हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियांशी। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपसे ना तो कोई सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी और ना ही कोई केस के बारे में। ठीक है, आज मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी आपसे। मैंने क्यों लॉ चूज किया है और इस चैनल को शुरू करने का क्या पर्पस है। आज हम बात करेंगे AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कौन दे सकता है, कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास BCI अप्रूव्ड 3 साल की डिग्री या फिर 5 साल की डिग्री होना ज़रूरी होता है। और इसके बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद आप AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपके CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC और न्यू लॉज और ओल्ड लॉज, जैसे BNS, न्यूज़ लॉ में बात करें तो BNS, BNSS और BSc वगैरह। तो अगर इस तरीके के ही लॉ आते हैं, साइबर लॉ आते हैं और इन्वायरमेंटल लॉ, इस तरीके के दूसरे लॉ भी आते हैं। अब आप ये कहोगे कि चलो AIB एग्ज़ाम तो होता है, वो एडवोकेट के लिए होता है अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि आप लॉ करने के बाद और किस तरीके के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपने AIB भी क्लियर कर लिया है बट आप चाहते हो कि और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप UPSC दे सकते हैं। UPSC में IAS, IPS और ये IFS होता है, ठीक है। और इसके बाद आप UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंबाइंड डिफेंस में भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सेना अधिकारी के लिए भी आप ये भर सकते हैं। IBPS PO क्लर्क के लिए भी आप ये दे सकते हैं। लेक्चरर और उसके लिए भी, हमारे प्रोफेसर के लिए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा बेयर एक्ट, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स, मैं तो यही कहूँगी, जब भी आप बेयर एक्ट स्टार्ट करते हैं उसके इंडेक्स से आप स्टार्टिंग करें, इंडेक्स को ध्यान से पढ़ें। और ये भी पढ़ें कि जो भी हमारी पनिशमेंट दी गई या फिर कुछ भी ऑफेंस वगैरह भी दिया गया, ये सब चीज़ें ना किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन तक का है, पार्ट्स होते हैं जो हमारे उसमें बेयर एक्ट में, उनको डिवाइड करके आप पढ़ें, ठीक है। इंडेक्स को आप अच्छे से समझ के ही आप आगे पढ़ें, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि आप रीडिंग कर लोगे तो फिर आपको ये नहीं पता, रीडिंग करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें याद नहीं होंगी अगर आप नॉर्मल रीडिंग करें। लेकिन फर्स्ट टाइम तो अगर आप रीडिंग करना चाहते हो कर लीजिए, ठीक है। पर इंडेक्स को ज़रूर पढ़ के करें, क्योंकि आप इंडेक्स पढ़ोगे, बताता कोई नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों नहीं बताता है कोई। बच्चों को इतने बड़े बड़े कोर्स वगैरह ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन उन्हें जो ज़रूरी है वो नहीं बताते। उनसे उनका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चले जाते बेचारे, प्रैक्टिस पढ़ते ही रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट होता है वो याद नहीं रहता बेचारों के उस टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे। मैं तो ये कहूँगी कि और काफ़ी चीज़ें मैंने भी ये भी नोटिस की है, जब आप एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की जो आपकी टाइमिंग है वो भी आपको कम पड़ जाती है। मैं तो ये कहूँगी कि आप फर्स्ट डे से टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे इस तरीके से दीजिए जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि मुझे ये आता था बट एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम मिला मुझे, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं कर। एग्ज़ाम की क्वेश्चन अब लेंथी आज आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनको पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपके लॉ के रिगार्डिंग और सभी ऑल एग्ज़ाम जो भी लॉ से रिलेटेड है उनके रिलेटेड आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और
मैं यही कहूँगी कि आप अगर लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो लॉ को रटने की कोशिश मत कीजिए। सभी सेक्शंस, सभी टॉपिक्स वगैरह आप लॉजिक वाइज पढ़िए और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़िए। मैंने देखा है कि लॉ स्टूडेंट्स को कहीं पर भी लीगल यानी लॉ की जो भी जानकारी होती है वो कोई भी इजी वे में नहीं समझाता है। सब अलग अलग इतने अपने अपने कोर्स वगैरह परचेज करने के लिए कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जो उनको समझने की ज़रूरत होती है, वे उन्हें कोई नहीं बताता है। लेकिन मैंने डिसाइड किया है, इस चैनल को शुरू करने का मेरा यही डिसीजन रहा है कि जो भी मैं सीखती हूँ, जो भी मैंने अपना लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, जो भी मैंने अपनी इंटर्न से जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपको शेयर करूँ, और जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी हर चीज़ आपसे शेयर करूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस और जो भी मैं सीखूंगी वो भी आपको हमेशा इस चैनल पर मैं शेयर करूँगी। अगर आप लॉ स्टूडेंट है या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी की प्रिपरेशन या फिर लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना। और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे लेके आनी चाहिए उसके लिए कमेंट करना।